हाँ, अपने देश में तो आना चाहिए ना। बच्चों को पढ़ाने आए, नागरिकता और बिजली चाहिए। हाँ, ये लड़की को वहाँ पे पढ़ा नहीं सकते थे कि हिंदू इस देश के अंदर दोयम दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। हाँ, मुसलमान तंग करते हैं। शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसे यहाँ पर ये लोग जीवन जीते होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित शाह जी को जन्म दिवस की। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी। कहाँ से हैं पाकिस्तान से। आप? पाकिस्तान से। आप लोग हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। हाँ, तो पाकिस्तान से आप लोगों को छोड़कर क्यों आना पड़ा यहाँ पे? यह अपना देश समझ के आगे। हाँ, अपना देश है। हाँ, अपने देश में तो आना चाहिए ना। वैसे जहाँ के जैसी वहाँ सहूलत नहीं है ना, इसलिए। बच्चों को पढ़ाने आए। पाकिस्तान में जैसे आप लोग पाकिस्तान छोड़कर आए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान अच्छा है या पाकिस्तान अच्छा है? ये लड़की को वहाँ पे पढ़ा नहीं सकते थे। अकेले लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी वहाँ पे। अकेले भेजा नहीं जाता था। पाकिस्तान में आप नहीं भेज सकते? नहीं, क्यों? वहाँ माहौल सही नहीं था। लड़कियों के लिए माहौल सही नहीं है। वो पता नहीं ऐसे ही पढ़ने नहीं देते थे, बोलते नहीं लड़कियां नहीं पढ़ने हैं। कहा था कि हिंदुओं को लड़की जो है, अगर जवान लड़की है तो उसको पकड़ ली। तो वो अपनी मर्जी से उठा के ले जाते, कहीं गायब कर देते। हाँ ये करता कौन? वहाँ के जो मुस्लिम थे वो करते थे? हाँ, वही मुसलमान। हाँ, पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान से यहाँ क्यों आना पड़ा? वहाँ बहुत बड़ा माहौल है। जहाँ हम यहाँ हिंदुस्तान से आए हैं, यहाँ अपना भारत है, हम पाकिस्तान हिंदू हैं, तो यहाँ अपने मुल्क में आ गए और इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ आ गए, तो कुछ नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं का साथ दिया जाता है, हिंदुओं का समर्थन दिया जाता है, या हिंदुओं का ख्याल रखा जाता है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। तो हमने सुना है कि वहाँ पे जबरदस्ती लड़की जो हिंदू है उनको मुसलमान में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाता है वहाँ पे? नहीं, सुना तो नहीं है दीदी। हम 3-4 साल से यहाँ आ गए, 4-5वां साल है यहाँ आ गए। धन्यवाद। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं? मुझे तो मेरी बहन जब से भारतवर्ष के अंदर और विशेषकर दिल्ली के अंदर अपने इन पाकिस्तान से हिंदू बंधुओं का आना हुआ, तब से इनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त है। लगभग 12-13 वर्ष हो गए इनके साथ में अपना होली दीपावली का पर्व लगातार मनाता हूँ। पर इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू इस देश के अंदर दोयम दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। ये पाकिस्तान से इसलिए आए थे कि इनके 100 करोड़ हिंदू भाई बहन वहाँ पर हैं और शायद वो उनका वहाँ सपोर्ट करेंगे। पर इस देश के अंदर यदि कोई रोहिंग्या ना आए, कोई बांग्लादेशी आए, तो उनके लिए बहुत ए ग्रेड की फैसिलिटीज़ दी जाती है। और ये हमारे हिंदू भाई बहन हैं, तो इनके साथ किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, कैसे लोग रह रहे हैं, ये सोचने का विषय है। मतलब मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसे यहाँ पर ये लोग जीवन जीते होंगे, क्योंकि हम लोग तो अपने घरों में एसी में सारी सुविधाओं में रहते हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास रहती हैं। पर इनके पास कोई भी ना, कोई यहाँ सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही कोई और व्यवस्था है। ये लोग किसी से कुछ मांग नहीं रहे। ये आत्मनिर्भर लोग हैं, आत्मसम्मानी लोग हैं, ये किसी से कुछ नहीं मांग रहे। पर इस देश का नागरिक होने के नाते इस देश की सरकार को कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमारे अपने लोग हैं। एक ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के नाते भी इनका कुछ हक बनता है। क्या वो हक इनको मिल रहा है? जानवरों से ज़्यादा बुरी स्थिति में देखिए आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर जानवर भी ठीक से नहीं रह सकते, पर ये लोग रह रहे हैं इसलिए कि हम अपने आत्मस्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं। खुद अपनी मेहनत का काम करते हैं, खुद कमाते हैं, खुद अपना परिवारों को पालते हैं, किसी से 1 रुपए का सहारा नहीं है इन लोगों को। तो मेरा निवेदन है अपने देश के सभी सनातनी भाई बहनों से, सभी देशवासियों से, कि अपने घरों में तो हम 30 त्यौहार मनाते ही हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। आइए अपने परिवारों के साथ मनाएं। परिवार कौन? ये जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे भरोसे हिंदुस्तान में आए हुए हैं, ये बेसिकली हमारे परिवार हैं। एक दिन, 1 घंटे, 2 घंटे का समय निकालिए और इनके बीच में आकर ये पर्व मनाइए। इनके चेहरों पर जो खुशियां हैं आप देख सकते हैं, जो ये आशीर्वाद, ये जो बहनें हमको देती हैं, वो अद्भुत है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ के जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो वहाँ नहीं रहने देते इनको। ये यहाँ आते हैं तो वही विशेष समुदाय के लोग यहाँ भी इनको नहीं रहने देते। CNRC आती तो गलत क्या है भाई? जो इस देश के अंदर घुसपैठिया है, जो इस देश के अंदर दूसरी कंट्री से आकर यहाँ पर घुसपैठ कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, हमारी जो संपत्ति है, हमारे जो हक हैं उन पर कब्जा कर रहा है, तो आनी चाहिए CNRC। भाई तुम्हारे बाप यहाँ के हैं। मैं कहता हूँ जितने भी इस देश के अंदर जो अपने आप को तथाकथित मानते हैं, कोई अरब से नहीं आया हुआ, वो सारे के सारे यहीं के हैं।
कुछ पीढ़ियां उनको इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबके बाप रामलाल श्यामलाल ही निकलने वाले हैं, पर वो इस बात को स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं, वो नहीं स्वीकार कर ले। बल्कि उनको तो ये मानना चाहिए कि हुमायूं, बाबर, औरंगजेब ने हमारे बाप दादाओं पर अत्याचार करा। अब समय परिवर्तन हो चुका है तो उनको वापस आ जाना चाहिए अपनी मूल संस्कृति के अंदर, पर वो नहीं सुधर रहे। उनको लगता है कि हमारा बाप औरंगजेब है, हमारा बाप बाबर है, हमारा बाप हुमायूं है, तो दूसरे के बाप को बाप बनाकर बैठे। अमित शाह का जन्म दिवस भी है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित शाह जी को जन्म दिवस की। सशक्त नेतृत्व बहुत जरूरी है देश के लिए, और आज जितने भी देश ही नहीं पूरे विश्व के राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो खिलाफ खड़े हो गए हैं मोदी जी के, अमित शाह जी के। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप मोदी जी का, योगी जी का या अमित शाह जी का सपोर्ट क्यों करते हैं? मैं एक ही जवाब देता हूं उन लोगों को। मैंने कहा जितने राष्ट्र विरोधी हैं इस देश के अंदर वो मोदी जी, योगी जी के, अमित शाह जी के विरोध में है, इसलिए मैं मोदी जी, अमित शाह और योगी जी के सपोर्ट में हूँ। क्या है दर्द, आप लोग पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान क्यों आए? कोई वजह तो होगी। वजह तो हाँ, मुसलमान तंग करते हैं। नागरिकता और बिजली चाहिए। हाँ, आपको पता है नागरिकता कौन दिला रहा है आप लोगों को? नहीं। अमित शाह नाम है उनका, गृह मंत्री है हमारे देश के। वो आप लोगों का साथ दे रहे हैं, तो खुश हैं आप? हाँ, आज उनका जन्म दिवस भी है, क्या कहेंगे? आज जन्मदिन है, बर्थडे है आज अमित शाह का। हाँ, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। बधाइयाँ दीजिए जो आप लोगों को रहने के लिए इतना लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। हाँ, बधाई है इसको। हाँ, आप भी बधाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, बधाई दे रहे हैं। ठीक।